दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक। स्टडी विद अभिषेक सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम यूपीएसआई के लिए प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं और साथ में तैयारी भी करा रहे हैं, तैयारी विद प्रैक्टिस। इसमें हम रीजनिंग पढ़ा रहे हैं इस समय, और रीजनिंग का तीसरा वाला भाग जो आपका तार्किक परीक्षा है, ये तार्किक परीक्षा गा, इसका पहला चैप्टर समरूपता और समानता रहेगा। दोस्तों, मैं इसी में आपको बताता भी रहूँगा, आपको तरीका और सॉल्यूशन भी कराता रहूँगा। प्रैक्टिस के साथ ही आपकी तैयारी भी होती रहेगी। ठीक है, तो दोस्तों मैं शुरू करूँगा। पहला चैप्टर समरूपता एवं समानता। देखिए, समरूपता समानता ये होता है कि आपके दो युग्म दिए रहते हैं कि पहला का इससे जो अनुसरण कर रहा है, तीसरा का चौथे से वो करना चाहिए। इसी आपको इसमें देखना है क्या आपका लग रहा है, वर्ग है, स्क्वायर है, जोड़ है या अपोजिट है, ये क्या पैटर्न लग रहा है, इसी को चेक करना है। तो ठीक है दोस्तों, हम अपना पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन E5 E36 है, आई क्या होगा। तो आप देखेंगे दोस्तों, पहले 36 क्या है, एक वर्ग है। किसका वर्ग है, 6 का वर्ग है। लेकिन और सबसे पहले दोस्तों हम ये जो आपका वर्णमाला इसका क्रम डालेंगे। ई का 5 होता है, ई का 5 लिख देंगे। तो 5 से 36 कैसे हुआ, और 36 वर्ग है, तो 5 में अगर हम एक जोड़ेंगे, 5 धन 1 बराबर 36। तो उसी प्रकार से आई का वर्णमाला में क्रम क्या है, 9। तो 9 धन 1 बराबर 10, और 10 का स्क्वायर 100। ये 5 धन 1 बराबर ये 6 था, और 6 का स्क्वायर बराबर 36। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी यही है, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से बदले जो पहले युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। हम दोस्तों पहले आप वर्णमाला का आप लिख लेंगे नंबर। तो यम का कितना होता है, यम का होता है आपका 13, ई का कितना होता है 5, यन का कितना होता है 14। आप जोड़ के देखेंगे पहले कि 32 हो रहा कि नहीं। तो 13 5 18, 18 14, 18 4 22, 10 32, तो 32 हो रहा, मतलब प्लस हो रहा। तो सी में भी, काऊ में भी यही होगा। तो सी का कितना होता है 3, ओ का कितना होता है 15, डब्ल्यू का कितना होता है 23। तो 15 3 18, 18 में 3 जोड़ देंगे, 21 20 41। तो 41 है ऑप्शन में, ये डी वाला आपका सही है। अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सिंह का 39 है आपका। ठीक है, इसमें भी आप पहले आप क्रम लिख लेंगे। यस का 19, आई का 9, यन का 14, जी का 7। आप जोड़ेंगे क्या, 39 हो रहा है। तो 9 1 19, 9 28, 28 14 42, 42 7 49। कितना हो रहा है आपका, 19 प्लस 9 प्लस 14 प्लस 7 इक्वल टू 49 हो रहा है। लेकिन ये दिया 39, तो अगर हम 49 में से 10 को घटा दें तो हमारा क्या 39 आ जा रहा है, आ जा रहा। हम देखेंगे क्या इसमें भी, ये अगर ये वाला जोड़ के 10 घटाने पर अगर 39 आ रहा है, इसमें से जोड़ के घटाने पे 10 घटाने पे अगर वो ऑप्शन आए तो आपका सही है, नहीं तो आप दूसरा पैटर्न अप्लाई करेंगे। जैसे डी का होता है आपका DONE, डी का होता है 4, ओ का होता है 15, एन का होता है 14, ई का होता है 5। ठीक है, तो 15 4 19, 19 में 14 जोड़ेंगे, 19 4 23, 10 33 और 5 38। तो हम उसमें क्या किए थे, 49 से 10 घटाए थे, हम इसमें 38 से 10 घटाएंगे 28। क्या 28 कहीं ऑप्शन में है, अगर है तो ठीक, हमारा पैटर्न सही है और 28 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आप पहले इसमें वर्णमाला का क्रम लिख देंगे। बी का कितना होता है 2, सी का कितना होता है 3, ई का कितना 5। अब देखेंगे 235, तो आपका सेम टू सेम है, मतलब जो क्रम है बी का 2, सी का 3, ई का 5। इसी प्रकार से के का 11, एम का 13, ओ का 15। तो 11 13 15 देखिए किसी ऑप्शन में है, सॉरी क्यू का 17, ये क्यू है, ओ नहीं है। तो आपका 11 13 17, ये आपका सी वाला आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप बढ़ेंगे। बी का वर्णमाला में क्रम 2, सी का 3, ई का 5। अब देखेंगे क्या क्या इसमें क्या लग रहा है। तो 2 से 4 हो रहा है, तो मतलब 2 से और 3 से 6 हो रहा है, 5 से 10 हो रहा है, मतलब 2 से 2 का गुणा हो रहा है भाई। 2 में 2 का गुणा किए तो 4 हो गया, 3 में 2 का गुणा किए तो 6 हो गया, 5 में 2 का गुणा किए तो 10 हो गया। उसी प्रकार से के का कितना होगा, के का वर्णमाला क्रम 11 है, एम का 14 है, क्यू का 17 है। तो 11 में 2 से गुणा किए 22, एम में
14 में 2 से गुणा किए 28, ठीक है। 17 में 2 से गुणा किए 34, ठीक। तो आपका हो जाएगा 22, 28, 34। क्या कोई ऑप्शन में है? सॉरी, यम का 13 होता है, सॉरी, यम का 13। तो ये हो जाएगा 26। तो 22, 26, 34 क्या किसी ऑप्शन में है? ये ए वाला ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका मैथ वाला, ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। 4, 6, 20 है। तो आप जोड़ेंगे, देखते हैं, पहले जोड़ के देखते हैं। 4 + 6 = 10 होता है। तो 10 में क्या करें कि 20 हो जाए, ठीक है। तो आप कहेंगे कि 10 में 2 से गुणा कर दीजिए, आपका 20 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन भी आप ये चेक करते हैं। 34 दिया है, अगर हम 3 को 4 में जोड़ें तो कितना हो जाएगा? 7। और आपको वहाँ 10 में 2 से गुणा किया तो यहाँ 7 में 2 से गुणा करिए, कितना हो जाएगा? 14। 14 ऑप्शन में है, तो आपका ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप। ये दिया है 28, ये दिया है 39। तो अगर हम पहले 28 में अगर 2 और 8 जोड़ दें आपस में तो कितना हो जाएगा? 10। और 10 में क्या करें कि 5 हो जाए? 10 में 2 से भाग दे देंगे, 10 में 2 से भाग दे दिए, 5 आ गया, ठीक है। 39 है। 39 में आप क्या करें, जैसे यहाँ पे 2 8 के थे, यहाँ 39 में 3 9 करिए, 9 3 12 हो जाएगा। 12 में आप 2 से भाग दिए थे, 12 में भी आप 2 से भाग दीजिए, कितना ऑप्शन है? आंसर आ जाएगा 6। 6 ऑप्शन में है, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आपका दूसरा क्वेश्चन है। 57 से 11 हो रहा है, तो 57 5 + 7 कितना होता है? 12 होता है। और 12 में से क्या करें? 11 हो जाए, 12 में से 1 घटा देंगे, 11 हो जाए। सेम प्रक्रिया यहाँ भी अपनाएंगे। 99 है तो 9 + 9 18 हो जाएगा, और 18 में से 1 हम अपना घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 17, ठीक है दोस्तों। आपका 17 ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। आपका ये लंबा क्वेश्चन, इसको देखेंगे ध्यान से। 14 दिया है, तो कैसे 14 हम जोड़ के पहले देखते हैं। 6 1 7 2 9 3 12। हाँ दोस्तों, जोड़ के है, तो 6 + 1 7 + 2 9 + 3 12 + 2 = 14। तो सेम टू सेम हम इसमें भी करेंगे। 2 + 5 7 + 1 8 + 5 13 + 4 17। 17 है ऑप्शन में, आप इस आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। कोई सवाल हो तो आपको कमेंट बॉक्स में आप लोग क्लिक करिए, मैं हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा। आपका ये है 17। 17 से 4 कैसे हुआ होगा? अब आप देखेंगे कि अगर मैं 17 को एक साथ को जोड़ दूंगा, 17 को 1 + 7 कर दूंगा तो 8 हो जाएगा, और 8 को अगर मैं 2 से भाग दे दूंगा तो 4 आ जाएगा। तो सेम टू सेम मैं इसमें करता हूँ। 8 86 है, 8 + 6 कर दूंगा, कितना हो जाएगा? 14। और 14 में 2 से भाग दे दूंगा तो कितना हो जाएगा? 7। हमारा 7 वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में 7 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों करते हैं। अब ये क्वेश्चन दिमागदार है। आप 256 देखिए क्या है। 256 हमारा ये किसी संख्या का वर्ग है ना, किसका है? दोस्तों तो आप कहेंगे कि ये 16 का स्क्वायर है, लेकिन तो यहाँ तो 15 है। तो हम 15 में अगर एक जोड़ दें तो 16 हो जाएगा, 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा, ठीक है। इसी हिसाब से 7 है, तो हम जब 15 में एक जोड़े थे तो 7 में भी एक जोड़ देंगे, तो 7 में एक जोड़ देंगे 8 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर कर देंगे 64 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपका 64 वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, ये आपके प्रैक्टिस सवाल थे समरूपता एवं समानता के। इसी तरीके से मैं पूरा ये चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर फिर रीजनिंग, मैथ, जीएस, हर चीज़ की सीरीज चलेगी, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को आप शेयर करिए दोस्तों के साथ, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार।